अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन कब दें, यानी जिन्स की तालीम कब दें। मैंने इस पर पूरी रात एक किताब ख़त्म की ह्यूमन साइकोलॉजी पर, और क्योंकि मैं ताज़ा ताज़ा वो ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर जब मैं कैमरे के सामने आया तो मुझे लगा कि ये टॉपिक, ये मौजू इतना प्रेवलेंट है कि इस पर बात की जाए और खुल के की जाए। अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन कब दें, उनको तालीम कब दें, जिन्स की, जिन्स को समझने की तालीम कब दें। ये बड़ा प्रेवलेंट क्वेश्चन है और मैं मुतअद्दिद बार इस पर सवाल उठा चुका हूं और मैं मुतअद्दिद बार रिक्वेस्ट भी कर चुका हूं, इवन एक रिटन एप्लीकेशन भी लिख चुका हूं हमारी टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को, कि इसका मवाद जो है उसको बाकायदा तरीके से शामिल किया जाए, समझाया जाए। इट डजेंट मीन कि आपने कामा सुतरा पढ़ाना है या आपने सेक्स करना पढ़ाना है। सेक्स एजुकेशन का लफ्ज एक एंटायरली डिफरेंट लफ्ज है। अपने बच्चों को आप सेक्स एजुकेशन कब देंगे? तब देंगे, उस वक्त से पहले देंगे कि कोई और उसको वो एजुकेशन दे दे। आजकल के दौर में इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। ये नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया का दौर है। छठे सातवीं क्लास के बच्चे तक तो ये बातें वैसे ही बड़ी इवन पॉर्न की सूरत में आम हो चुकी होती हैं। 6 साल की उम्र तक, 7 साल की उम्र तक बच्चे को आप नमाज, कुरान, एक बेसिक नॉलेज देते हैं। उसके बाद वो मेच्योरिटी को जब टच करने लगता है, स्पेशली जब उसका एज ग्रुप आजकल के दौर में 10 या 11 साल को टच करता है, तो उसकी एक्सेस बड़ी क्लियर होती है। फॉर एग्जाम्पल, माँ हाइड करेगी स्क्रीन पे कि किसिंग सीन मत देखो, ये इसका बोसा ले रहा है, किसिंग सीन मत करो। लेकिन घर में वही बच्चा माँ या बाप को कभी ना कभी आपस में एक दूसरे को हक करते, कडल करते, किसिंग करते देख लेगा, आप जितना मर्जी छुपा लें। और पाकिस्तानी माशरों में पाकिस्तानी बच्चों से छुपाना कुछ और ही मुश्किल हो जाता है। वो फिर सवाल करेगा, उसके अंदर क्यूरोसिटी जन्म लेगी और वो क्यूरोसिटी को वो खोजेगा। अब जो बेहतरीन दर्सगाह है वो माँ बाप खुद है, माँ खुद है। इससे पहले कि वो ये बच्चा वो चीज किसी बाहर वाले बंदे से सीख ले या अपने फैलो किसी बंदे से सीख ले जिसने किसी और गलत बंदे से सीखी हो। आप अपने बच्चों को छठी सातवीं ईयर की एज से ही प्राइवेट ऑर्गन्स की तालीम देना आम कर दें। उन्हें बताएं कि ये ऑर्गन्स बड़े सेंसिटिव हैं, ये प्राइवेट हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता तुम्हारे अलावा, खास तौर पे बच्चियों को और बच्चों को भी। और जब वो 10वीं 11वीं एज में आए तो उनको आपको पर्सनल हाइजीन, जिसमें जाहिर है जेर नाफ बाल और बाकी सारा कुछ, और साथ साथ उस सेक्स के अमल से जिसमें क्या सही रास्ता है, क्या शरई तरीका है और क्या चीज डाइवर्ट कर देगी, वो बताना शुरू करें। अच्छा, माँ बाप अमूमी तौर पर रोब रखते हैं, शर्म का रखते हैं कि जी, और मेरे केस में भी ऐसा हुआ। मेरे अम्मा अब्बा दोनों डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे बुनियादी सेक्स की जो एजुकेशन थी वो छठी सातवीं जमात में, 8वीं जमात में तकरीबन, मैं लासाल स्कूल में पढ़ता था, तो वो इर्द गिर्द एक शरारती बच्चे से ही पता लगी। कोई वाकया ऐसा हुआ स्कूल में और उसके बाद फिर हमें ये बातें पता लगनी शुरू हुई। और फिर मेरी क्यूरियोसिटी यही थी। इंटरनेट इतना आम नहीं था, फिर जब इंटरनेट आया तो वो फिर क्यूरियोसिटी जो है वो शुरू ही इस तरह हुई और पॉर्न वीडियो से ही मेरी ज़ाती तौर पर ट्रेनिंग इस तरह स्टार्ट हुई। लेकिन ये वो मौका था जब आप, और फिर अंदर भी जो चेंजेस आ रही होती हैं, आपको हैरान होंगे सुन के कि मास्टरबेशन का जो अमल है वो, उसके बारे में लिखा जाता है कि स्टार्टेड फ्रॉम माँ का पेट। तो जब वो खुद लज्जती का की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को इल्म नहीं होता, उन्हें अच्छा लगता है कि जब हम यहाँ हाथ लगाएं तो हमें एक प्लेयर की फीलिंग आती है। फिर वो उसको सर्च करेंगे, वो खोजेंगे। अगर आप उनको शऊर, तालीम, आगाही दे देंगे तरबियत के जुमरे में जो घर में दे देनी चाहिए, तो वो संभल जाएंगे। और अगेन मैं कहता हूं 18 साल की उम्र, 20 साल, 21 साल, 22 साल, ये 35 साल का फिगर नीचे लेकर आए। जब उस उम्र में आप इनकी शादी कर देंगे अर्ली स्टेज पर, तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, सबसे बढ़ के उनका ईमान बच जाएगा। मैं जो लोगों को समझाता हूं कि पाकिस्तान में LGBTQ समेत हर जगह परवर्टिज्म आम हो रहा है। ये परवर्टिज्म इतनी खतरनाक चीज है। परवर्टिज्म ये है,
औरत का औरत के साथ सेक्स, मर्द का मर्द के साथ सेक्स। आपके बच्चे मदरसों में महफूज नहीं रहते अगर वो किसी गलत हाथ में चले जाएं। आपके बच्चे स्कूलों में महफूज नहीं रहते अगर वो किसी गलत हाथ में चले जाएं। अगर उनको शऊर होगा, उनको तालीम होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गन्स टिल दी तालीम का एक्सटेंट जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसमें प्रॉपर एक सेक्स का नॉलेज, हाउ दिस रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, कहाँ इसमें मजा लेने या प्लेयर का आंसर शामिल है, और ये सब जब तालीम दी जाएगी, बेहतर है माँ बाप दें, तरबियत के तौर पर दें। अब एक और बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान जैसे माशरों में जहां तालीम का इतना फुकदान है, जहां 15-15 बच्चे पैदा करना ही सेक्स से मजे लेने की डेफिनेशन है, वहां इस रिप्रोडक्शन पर बात कौन करेगा? और वो क्या वो माँ बाप इस काबिल हैं कि वो बच्चे को उस लेवल की एजुकेशन दे सकें, जो खुद सही तौर पर एजुकेटेड नहीं है, खुद सही तौर पर उनको एजुकेशन नहीं है। इसलिए ये बड़ा क्लियर एक कॉन्सेप्ट है और बड़ा क्लियर एक टॉपिक है कि पाकिस्तान में हाइजीन, अब लोग कहेंगे जी हाउ कैन वी ओपनली टॉक अबाउट सेक्स इफ यू कैन नॉट टॉक। फिर मैंने तो भाई 8-9 साल के बच्चे में भी एड्स की बीमारी देखी है, डॉक्टर हूं, धड़ल्ले से कह रहा हूं, हेपेटाइटिस बी सी आम देखी है, चीजें आम देखी हैं। अगर आप नहीं देंगे नॉलेज तो फिर भुगतें, फिर इस माशरे में जो बर्बादी है उसको भुगतें। खुदारा खुदारा ये तरबियत रियासत की जिम्मेदारी है, हमारे एजुकेशनल निज़ाम की जिम्मेदारी है, और पेरेंटिंग की, पेरेंट्स को ट्रीट करके इस लेवल की जिम्मेदारी है। आज बुध का रोज़ है, फजर की नमाज मैंने पढ़ी है और मैंने अहद किया था कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं कन्वे करने की किसी तौर कोशिश करूंगा। आप भी जहां तक ये आगाही फैला सकें ये फैलाएं, लेकिन अपने बच्चों को जिनसी तालीम दें जब उनका हक बनता है, जब उनका जायज़ हक बनता है। नहीं देंगे नुकसान करेंगे एक नस्ल का, और वो नस्ल दर नस्ल नुकसान हो जाएगा, तबाही है और कुछ नहीं है। तो और सेंसिबली ये बड़े कोटेड चॉकलेटेड वर्ड्स में यू हैव टू कन्वे देम कि बच्चों ये रास्ता है, दिस इज वे आउट, दिस इज द टाइम एंड यू विल गेट मैरिड, और इस तरह सारी चीजें होंगी, और उस टाइम फ्रेम में फिर चीजों को करने की कोशिश करें। अदरवाइज जो कुछ हो रहा है मुआशरे में सबके सामने। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।